कैन आई ब्रिंग माई फैमिली विद मी ऑन दीज क्वालिफिकेशन। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं, लेवल 8, 9 और लेवल 10, इसमें जो है वो आप अपनी फैमिली साथ में बुला सकते हैं। लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 ईयर का हमें ऑफ़र होगा 1.5 का। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो बेस्ड ऑन योर क्रेडिट आवर्स और कोर्सेज यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है कि आपको वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि कोर्स तो हमारा 1.5 ईयर्स का है लेकिन वीज़ा हमें 1 ईयर का मिला है, बिकॉज आपने जो फ़ी है वो भी जो है 1 ईयर की ही दी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैन वी अप्लाई वीज़ा टुगेदर, यानी कि जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है और फैमिली ये साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि NZQA जो न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है उनसे आप असेसमेंट करा लें अपनी क्वालिफ़िकेशन की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट क्वालिफ़िकेशन है उसका लेवल क्या है। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ मुझे मालूम है थोड़ा सा गैप आ रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर हूँ, जैसे मैं पहले एवरी वीक वीडियो बना रहा था। आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा होगी अबाउट स्टडी वीज़े के बारे में या क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैंने स्टडी पाथवे के बारे में बताया, और यही एक फिजिबल और सर्टेन पाथवे है जिसमें लोग ज़्यादातर जो है न्यूजीलैंड आ रहे हैं, और ये एक इंडस्ट्री भी है, यानी कि ये ख़ुद भी चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ, और यूनिवर्सिटीज़ की एक मोड ऑफ अर्निंग भी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पैटर्न थोड़ा सा मैंने डिफरेंट रखा है, इसलिए कि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं चैट के अंदर, तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअल तो मैं जवाब देता ही रहता हूं, तो उनको मैं क्लब कर लूं, और जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो है वो मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। और ये ज़्यादातर जो है वो क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि अगर आप स्टडी पाथवे देख रहे हैं तो आपकी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे आपको मिल जाएं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल स्टार्टिंग है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बेहतर है, या व्हाट इज़ द राइट कोर्स बेस्ड ऑन आवर क्वालिफिकेशन। तो देखें, ज़्यादातर जो यहाँ पे स्टडी में फ़ायदा है वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मास्टर्स है, PhD है। PhD के बारे में हम बात नहीं करेंगे आज, PhD के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मास्टर्स के हवाले से या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के हवाले से अगर आपका बैचलर है तो बेहतर ये है कि NZQA जो न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है उनसे आप असेसमेंट करा लें अपनी क्वालिफ़िकेशन की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट क्वालिफ़िकेशन है उसका लेवल क्या है। उसकी बेस पे आप जो है वो लेवल 8 या लेवल 9 की क्वालिफ़िकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो लेवल 8 है, और मास्टर्स जो है वो लेवल 9 है। अच्छा, मास्टर्स में भी अब 2 मास्टर्स हैं, यानी कि एक मास्टर्स बाय कोर्स है और मास्टर्स बाय थीसिस है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या एप्टीट्यूड है और आप कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं। यकीनन उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं बिल्कुल। और दूसरा है कि एक 1 ईयर का मास्टर है और एक 1.5 ईयर्स का मास्टर है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 ईयर का हमें ऑफ़र होगा 1.5 का। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो बेस्ड ऑन योर क्रेडिट आवर्स और कोर्सेज यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है कि आपको वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली आपको शायद ना पता हो, लेकिन ये कि वंस यू अप्लाई दैन मोस्ट केसेस में अगर बैचलर हैं तो आपको 1.5 का मास्टर्स होगा, अगर आप बैचलर ऑनर्स हैं तो आपको 1 ईयर का जो है वो कोर्स ऑफ़र होगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात आ जाती है फ़ी की। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 1 ईयर का मास्टर है तो 1 ईयर की फ़ी आपको पूरी देनी पड़ेगी, और वो जब आपका अप्रूव इन प्रिंसिपल आ जाता है वीज़ा तब आप सबमिट कराते हैं फ़ी, इनिशियली आप नहीं सबमिट कराते हैं। अगर 1.5 का है तो उसमें भी आपको 1 ईयर की ही फ़ीस देनी है, वीज़ा भी 1 ईयर का ही लगेगा, और उसके बाद 1 ईयर के बाद फिर आपके जो रिमेनिंग कोर्स की फ़ी है वो आप देंगे, और फिर आपका वीज़ा फर्दर रिन्यू होगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कोर्स तो हमारा 1.5 ईयर्स का है लेकिन वीज़ा हमें 1 ईयर का मिला है, बिकॉज़ आपने जो फ़ी है वो भी जो है 1 ईयर की ही दी होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1.5 ईयर्स की भी दे सकते हैं, तो उस केस में फिर आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा 1.5 ईयर्स का। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हाउ लॉन्ग वीज़ा आई विल बी गिवन। अच्छा, ये तो मैंने कवर कर दिया। कैन आई ब्रिंग माई फैमिली विद मी ऑन दीज क्वालिफिकेशन। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं,
लेवल 8, 9 और लेवल 10, इसमें जो है वो आप अपनी फैमिली साथ में बुला सकते हैं। फैमिली का मतलब है इमीडिएट फैमिली, यानी कि आपके स्पाउस और आपके किड्स। इसके अंदर आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी अप्लाई वीज़ा टुगेदर, यानी कि जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है और फैमिली ये साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट सीक्वेंस यही होगी कि पहले जो है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट का वीज़ा अप्लाई होगा और उसके बाद जो है वो अप्लाई होगा स्पाउस का और चिल्ड्रन का। इसलिए कि मेन तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, उसी में ही सबसे ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन भी मांगी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन भी मांगी जाती है। तो जब आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट का वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप उसके साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वो उसी वक्त होगा स्पाउस का और किड्स का जब प्रिंसिपल एप्लीकेंट का अप्रूव होगा, उससे पहले तो प्रोसेस नहीं होगा। तो टाइम सेविंग के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन पूरी रेडी रख सकते हैं। हम मोस्टली जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम उनका साथ ही अप्लाई करते हैं, पहले प्रिंसिपल एप्लीकेंट का करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो अप्लाई हो जाता है विद इन फ्यू डेज़ हम स्पाउस और किड्स का भी अप्लाई कर देते हैं। तो सीक्वेंस जब अप्रूव होने की होती है वो भी यही सीक्वेंस होती है कि पहले प्रिंसिपल एप्लीकेंट का आता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद स्पाउस का और किड्स का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काफ़ी पूछा जाता है कि कैन वी ट्रैवल टुगेदर और लेटर। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास जब वीज़ा आ जाएगा तो आप ख़ुद भी ट्रैवल कर सकते हैं और फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं, हर एक की अपनी चॉइस है। कुछ लोग जो है वो पहले प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है खुद ट्रैवल करते हैं, वो जाके देखते हैं कि भाई एक्सपेंसेस कैसे हैं, कहाँ रहना है, और उसके बाद वो फैमिली को बुलाते हैं, बट दिस इज़ अगेन अप टू यू। और इसके अलावा विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। देखें, न्यूजीलैंड के अंदर 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फेमस हैं फॉर और स्पेशलाइज हैं फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी के लिए या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसी यूनिवर्सिटी मोस्टली आपकी एग्रीकल्चर की साइड पे है, ओटागो मेडिसन की है, विक्टोरिया मिक्स है। तो इसमें वैसे तो सारी ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अब आपकी चॉइस है कि आप जो है वो किस में जाना चाह रहे हैं और किस में आपको ऑफ़र हो रहा है कोर्स। फ़ीस थोड़ी सी वेरी करती हैं इनके अंदर। दूसरा ये है कि कौन सा सिटी, विच सिटी आई शुड चूज़। तो देखें, न्यूजीलैंड का जो बिगेस्ट सिटी है वो ऑकलैंड है और कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है। तो न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स के अंदर डिवाइड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। तो जो ऑकलैंड है वो नॉर्थ आइलैंड में है और साउथ आइलैंड में यानी क्राइस्टचर्च हो गया, डनीडन हो गया, तो ये सिटीज़ वहाँ पे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ साउथ में हैं, कुछ नॉर्थ में हैं। अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आप अगर इंडिया पाकिस्तान से हैं तो ज़्यादातर जो देसी लोग हैं वो ऑकलैंड में रहते हैं। ऑकलैंड चूँकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी ज़्यादा है तो वहाँ पे जॉब्स के चांसेस भी ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लिविंग कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। बट आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। आपको जैसे कि 2 बेड का जो रूम है वो आपको 500 का भी मिल जाएगा, 700 का भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन से सबअब के अंदर ढूंढ रहे हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है लिविंग कॉस्ट के हवाले से, लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाके देख सकते हैं। सिटी का मैंने कवर कर लिया है, यूनिवर्सिटी का हो गया है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन आई वर्क वाइल स्टडी और हाउ मेनी आवर्स। जी हाँ, 25 आवर्स जो है वो आप काम कर सकते हैं। पहले 20 आवर्स था, अभी जो है आई थिंक मई या जून से 25 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हैं पब्लिक हॉलीडेज़ में, और या जो यूनिवर्सिटी की ब्रेक होती है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा ये है कि जो लेवल 8, 9 और 10 है इसमें स्पाउस को ओपन वर्क वीज़ा मिलता है और वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, 40 आवर्स कोई भी काम कर सकते हैं उसके अंदर। और बच्चों का जो है वो किड्स फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं स्टेट स्कूल में अप टू ईयर 13। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें पूछा जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आइल्स की जो है उसमें मास्टर्स प्रोग्राम में 6.5 ओवरऑल है और कोई भी आपका बैंड शुड नॉट बी लेस देन 6, और पीटीई भी जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। बैंक स्टेटमेंट में अगर चले जाऊँगा तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कि उसमें मैंने वीडियोस कुछ बनाई भी हैं और कुछ चेंजेस भी होती रहती हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो मैं जो है वो अपकमिंग वीक्स में डेज़ में बनाऊंगा सेपरेटली डिटेल के अंदर,
तो अगर वो आप मालूम करना चाह रहे हैं कि कितना एक्सपेंसेस होगा, बजट आपने कितना रखना है, बैंक स्टेटमेंट कौन सा रख सकते हैं, कितना आपके पास होना चाहिए फ़ंड, तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो चलें वीडियो को इतने रखते हैं, और बाकी ये कि वेबसाइट हमारी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इस बारे में, तो इंशाल्लाह जो है वो हमें काफ़ी क्वेरीज़ भी आ रही हैं, तो हम पर्पसली खुद ही जो है वो स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं। हम बहुत सारे केसेस नहीं लेना चाह रहे एट ए टाइम, ताकि ज़ाहिर सी बात है कि वंस यू गेट यू हैव टू डिलीवर, कमिटमेंट भी होती है। तो हम बहुत ही सिलेक्टिव केसेस ले रहे हैं, इसी वजह से जो है वो हम पहले सेशन रखते हैं, उनके साथ असेस करते हैं, और अगर हमें पोटेंशियल नज़र आता है तो ही हम जो है वो केस को आगे लेके चलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप समझ रहे हैं कि आप रिक्वायरमेंट को पूरा उतरते हैं, तो मेरा नंबर है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर। चलें वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।